हाय दोस्तों, मैं अनिल आपका आपके अपने परिवार एग्जाम करके पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की आज मैथ की काम समय चल रहा है, उसमें तीसरी क्लास है। आज हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित सवालों को पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन से हम हल करके सीखते हैं कैसे कार्य क्षमता पर सवाल लगता है। देखिए, पहला सवाल हम लोगों का है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यहाँ दो व्यक्ति हैं, बोल रहा है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए, यहाँ बात किया जाए तो कार्यक्षम, देखिए पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जो कार्यक्षमता होती है, कार्यक्षमता समय का क्या होती है, उल्टा होती है। कार्यक्षमता क्या होती है कि समय का हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है। कार्यक्षमता समय का उल्टा होती है। यहाँ बात किया जाए ए में काम बी से क्या है, 3 गुनी है, तो यहाँ हम ए लिख दे रहे हैं और ये आपका बी हो गया। 2 व्यक्ति हैं। अब कार्यक्षमता की अगर बात बोले हम, कार्यक्षमता की अगर बात किया जाए तो क्या बोल रहा है, ए में काम करने की चाहे 3 गुनी है, तो अगर बी की मान लीजिए क्षमता 1 है, कितनी होगी, 3 होगा। अगर मान लेते हैं कि बी मान लीजिए एक दिन में 1 काम करेगा, तो बी का क्या करेगा, बी जो है कि एक दिन में 1 काम का, तो ए क्या करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। अब यहाँ से बोल रहा है तो किसी काम को करने में बी से क्या कर रहा है, 20 दिन कम समय। यहाँ बात किसका कर दिया, 20 दिन समय की बात कर दिया। निकालने का क्षमता का अनुपात कितना है, 3 संबंधी 1 है। अगर यहाँ से अगर हम समय का अनुपात निकालना चाहें तो समय का अनुपात, हम लोग समय का अनुपात निकालें तो क्या होता है, कार्यक्षमता का क्या होता है, समय उल्टा होता है। तो समय का अनुपात आपका क्या हो जाएगा, समय का अनुपात 1 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कार्यक्षमता का अनुपात मान लीजिए 3 संबंधी 1 है, तो समय का अनुपात क्या 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि ए जो है कि किसी कार्य को 1 दिन में कर लेगा, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करें। कि अतः हुआ किसी काम को करने में क्या कर रहा है, 20 से 20 दिन क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है, 20 दिन कम समय ले रहा है। हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि रेशियो निकाले हैं, समय का कितना अनुपात आया है, तो 1 संबंधी 3 आया है। हम यहाँ एज ए रेशियो देख रहे हैं, तो कितना रेशियो कम समय ले रहा है, तो यहाँ आप बोलेंगे कि 2 रेशियो क्या कर रहा है कि बी से कम समय ले रहा है, कौन, ए ले रहा है। अब वही दिया है, यहाँ मानिए बोल रहा है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से क्या कर रहा है, 20 दिन कम समय ले रहा है। इसका मतलब यहाँ हमारा 2 रेशियो किसके बराबर होगा, इस 20 दिन के बराबर होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 रेशियो कम समय ले रहा है। यहाँ दिन क्या दिया है, इसी 2 रेशियो कितना दे दिया, 20 दिन दे दिया है, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो गया आपका, 20 दिन हो गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो बी अकेला उसका कर लेगा। बी की अगर बात करें तो बी कितने रेशियो में यहाँ काम कर रहा है, बी हम देखें समय का अनुपात निकाले हैं, तो ए का समय है तो है। यहाँ से हमारा 2 रेशियो का मान कितना आ गया, 20 दिन आ गया। तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 रेशियो का मान कितना आएगा, 10 दिन होगा। और पूछा क्या जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ कि बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 3 रेशियो में। तो यहाँ हम निकाल देंगे क्या कि अगर 1 रेशियो का मान 10 दिन है, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, तो 30 दिन होगा। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अगर मान लीजिए कि अगर इसी को आपसे पूछ देता कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते, तो क्या करते वहां, फिर यहाँ ए का समय आप निकाल लेते, ए का समय कितना है, ए का समय 10 आता, बी का समय कितना आता, 30 आता। वहां से एलसीएम लेके हम क्या करते, आगे काम को निकालते हैं। चलिए चल अगले सवाल देखिए। अगला सवाल हम लोग कर दिया है। अगले सवाल की बात करें तो क्या दिया है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखिएगा सवाल थोड़ा सा इससे थोड़ा सा यहाँ गुना किया था, यहाँ क्या कर रहा है, परसेंटेज में दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से क्या है, 25% अधिक है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए कि मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ 2 व्यक्ति हैं,
एक मोहन है और एक सोहन है, ठीक है। एक आपका मोहन हो गया और एक क्या हो गया आपका सोहन हो गया। एक मोहन है और एक सोहन है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मोहन की कार्यक्षमता सोहन से क्या है 25% अधिक है। तो हम आपको बताए हैं कि 25% को अगर मान लीजिए अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25% का क्या मान आएगा 1/4 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, किससे अधिक है? सोहन से 25% अधिक है। सोहन से क्या है 25% अधिक है। इसका मतलब अगर सोहन का अगर मान लीजिए 4 है, 4 दिन में अगर कर दे रहा है, मतलब कार्य क्षमता अगर मान लीजिए 4 है तो सोहन का कितना होगा 1 अधिक, मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर नहीं चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ मोहन लिख देंगे आप और क्या करेंगे सोहन लिख देंगे यहाँ। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 25% अधिक है। अधिक का मतलब क्या कि 100 प्लस क्या लिखेंगे 100 प्लस का 25 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 125 होगा ना। तो 125 बटा में क्या होगा आपका 100 होगा। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा 25 25 125 25 से 100 हो गया। तो मोहन और सोहन का अनुपात कितना आ जाएगा 4 संबंधित क्या आएगा 5 आएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ फ्रैक्शन में तोड़ के आपको बताएंगे 25% का मान कितना होगा 1/4 होगा। तो 4 किसका होगा, किससे तुलना कर रहा है? सोहन से तुलना कर रहा है कि सोहन से 25% अधिक है। तो सोहन का मान क्या हो जाएगा? सोहन का मान आपका 4 हो जाएगा। यहाँ किसकी बात बोल रहा है? कार्य क्षमता की नहीं, तो आप लोग यहाँ कार्य क्षमता लिख लीजिए। यहाँ हम कार्य क्षमता लिख देते हैं कि कार्य क्षमता का क्या कर रहे हैं अनुपात निकाल रहे हैं। तो सोहन की कार्य क्षमता 4 हो जाएगी। तो 4 से कितना अधिक है 1 अधिक है। तो मोहन का कितना हो जाएगा 5 कार्य क्षमता हो जाएगी। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर, ठीक है। और हम लोग चल रहे हैं आगे। देखिए आगे क्या बोल रखा है? आगे बोल रखा है यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है। सोहन काम को क्या कर रहा है कि 20 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब पीछे अभी आपको बताया है कि क्या होता है, क्या होता है, जो समय होता है समय किसका उल्टा होता है। समय की बात बोला जाए तो समय क्या होता है कि कार्य क्षमता का क्या होता है, कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य क्षमता का क्या होता है उल्टा होता है। मतलब अगर रेशियो अगर कार्य क्षमता का 5 संबंधित 4 हम निकाले हैं, तो अगर समय की बात बोलेंगे तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो क्या हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। समय का रेशियो क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। अब देखिए अब बोला है सवाल में कि सोहन काम को 20 दिन में कर रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं रेशियो में तो क्या है कि अगर समय मोहन का 4 दिया है तो सोहन का कितना दिया है। और प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि सोहन कितने दिन में कर रहा है, सोहन 20 कर रहा है। तो 5 का मान कितना हो गया, 5 का मान 20 हो गया। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान आपको हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब रेशियो का मान 4 हो गया। तो 4 रेशियो का मान कितना आएगा, तो 4 रेशियो का मान आपका आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो मोहन अकेला काम को 16 दिन में करेगा। अगर मान लीजिए इसी में आपसे पूछ देता कि बताइए कि सोहन और मोहन मिलकर दोनों उसी काम को कितने दिन में करते, उस टर्म में क्या करते हैं हम लोग, देखिए उस टर्म में क्या करते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ 16 है। तो देखिए मोहन का कितना निकाले हैं 16 दिन और सोहन का कितना दिन निकाले हैं 20 दिन निकाले हैं। सोहन का कितना आया है 20 दिन दिया है ना। तो अब क्या करते कि 16 का और 20 का क्या करते, 16 और 20 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 16 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टोटल काम आ जाएगा। क्योंकि 16 दिन में ये कर रहा है 20 दिन में ये कर रहा है। तो 16 और 20 का एलसीएम में कितना हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कितना होगा, अब 5 गुणते 4 हो जाएगा इसका और यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। 5 गुणते 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो गया ना। अब क्या दिया है, अब दोनों की कार्य क्षमता कितना दिया है, इसका 5 है और इसका क्या है 4 है। तो इसमें क्या करेंगे 4 से क्या दोनों का पूछ रहा है ना, अगर दोनों को पूछ रहा है कि दोनों कितने दिन में करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता का योग कर लेंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो फिर क्या कर देंगे यहाँ से हम भाग दे देंगे। तो एक्चुअल में कितना आंसर आपका आ जाएगा, 5 चौके 20 तो 20 चौक कितना होगा 80 होगा, ठीक है। अब 80 बटा में क्या हो गया, 80 बटा में आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 80/9। इसको अगर काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए अगर काटना चाहें तो यहाँ का क्या हो सकता है 9/72 मैंने 8 से कितना 8 सही 8/9 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है
कि मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 16 दिन होगा। ठीक है, अगर ये इसलिए बताए हैं कि अगर मान लीजिए पूछ देगा तो आप लोग ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, मधुर सागर से 2 गुना तेज काम कर सकता है। क्या बोल रहा है कि मधुर सागर से 2 गुना तेज काम कर सकता है। यदि सागर अकेले एक काम, बोल रहा है कि यदि सागर अकेले एक काम 18 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए आपका सवाल क्या है, बोल रहा है 2 व्यक्ति हैं, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया। ठीक है, देखिए क्या है, एक मधुर है और एक क्या है, सागर है। मधुर और सागर है। बोला है कि मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करने कार्य क्षमता लिख दिया है, कार्य क्षमता। ठीक है, क्या मधुर सागर से 2 है, तो सागर से 2 गुना, इसका मतलब कि अगर ये 1 होगा तो 2 गुना क्या, सागर का 2। दूर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना। क्षमता आ जाए इनका 2 समंदे 1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, कर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप लोगों को पिछली क्लास में हमने सूत्र कि क्या होता है कि बराबर, देखिए क्या कार्य क्षमता क्या होता है, समय होता है। ये आपका फार्मूला है, यहीं से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। अगर काम को कांस्टेंट कर देते हैं तो कार्य क्षमता क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कार्य क्षमता क्या होती है कि समय का क्या, ठीक है। इसको तो हमें यहाँ काम अकेले एक काम को 18 दिन में कर देता है। हम यहाँ कार्य क्षमता का अनुपात निकालने हैं 2 से 1, और सागर के विषय में बोला जा रहा है कि सागर कितने दिन में काम को पूरा है, 18 दिन में। इसका क्षमता क्या दिया है, करेंगे ये भी आपका क्या है, होता है कार्य क्षमता गुणित समय। कार्य क्षमता सागर की क्या है, 1 है, और कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में कर रहा है। तो 18 हो गया, तो कुल काम कितना हो गया, तो दोनों मिलकर काम को कितने करेंगे। तो यहाँ क्या पूछे कि टोटल काम में कार्य क्षमता से क्या करेंगे, भाग देंगे। आ जाएगी 2 इसकी मधुर की और सागर की, तो इनकी अगर यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाए आपका, कुल काम बटा में कुल कार्य क्षमता। तो टोटल काम आपका कितना है, 18 है, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो 3 से भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ठीक है, अब चल रहे हैं, देखिए बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। तो पढ़ेगा समझेगा। बोल रहा है कि बी एक व्यक्ति है, बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है। इसी तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, 20% कम दक्ष है। फिर आगे उसी बोल रहा है कि एक, अब यहां बोल रहे कि तीनों मिलके 5 दिन में किसी कार्य को पूरा कर देते हैं। उस काम के
व्यक्ति लिख लीजिए, ठीक है। हम यहाँ ए बी सी डी लिख रहे हैं, बी सी लिख दे रहे हैं, और यहाँ हम किसकी बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे कार्यक्षमता की। यह तुलना किया है कार्यक्षमता क्या है, 4% अधिक दक्ष है। तो बी को अगर हम 100 में तो ए का मान क्या होगा, 140 हो जाएगा ना। यहां निकालेंगे अगर बी की कार्यक्षमता अगर 100% कम, इसका मतलब कि सी का मान 80 हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इनका सरल अनुपात कर लेंगे। सरल अनुपात 1 शून्य से 1 शून्य कट गया सबका 2 सत्य 14। एक्चुअल में आपका कार्यक्षमता का अनुपात क्या आ गया, 7 संबंधे 5 संबंधे 4 आ गया। तीनों की कार्यक्षमता का हम अनुपात निकाल चुके हैं यहाँ सरल में, 7 संबंधे 5 संबंधे 4। फिर आगे देखिए, बोला करते हैं अभी यहाँ पर हम लिखा है कि टोटल काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणित कुल समय। मतलब कार्य क्षमता में किससे गुणा करना होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि कुल काम निकालेंगे। कुल अगर काम की बात करेंगे, यहाँ कुल अगर काम की अगर बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम कुल काम की बात करें यहाँ, बी की 7 5 12 और कितना हो जाएगा, 16 हो गई। और टोटल दिन, तो 16 में कार्य क्षमता में 5 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 80 हो गया। तो कुल काम आपका कितना हो गया, 80 हो गया। फिर देखिए अभी यहाँ नहीं रुका है, आगे बोल रहा है तो अब पूछ रहा है कि 80 के 70% को ए कितने दिन में पूरा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय कितना काम कर, 80 के 70%, ठीक है। लिया गया समय क्या, 80 का कितना, सबका काम हो गया। अब इस काम में किससे भाग देंगे, हम कार्य क्षमता से भाग देंगे। कार्य क्षमता ए की 7 है, और 7 से 7 हट गया, तो एक्चुअल में बचा कितना आपका, कितना बचा, 8 बचा। कितना बचा, कितना हो गया आपका, देखिए हम लोग अगला सवाल पे चल रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, ए कामा बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2 संबंधे 5 संबंधे 3 है। फिर आगे बोल रहा है कि एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर, तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से, 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4/9 हिस्सा को वो कितने दिन में पूरा करेंगे। पिछला सवाल जैसे हम लोग लगाया था सेम उसी पे कहा है। देखिए अब यहाँ का क्षमता तीनों को निकालेंगे और उसमें किससे और कुल काम आने क्या बोला है, फिर बी और सी को काम करना है, ठीक ना। तो वहां से हो जाएगा। क्या दिया है, 3 व्यक्ति है। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, कार्य क्षमता का अनुपात है 2:1
रेशियो 3 है। 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों एक साथ से काम करेंगे, इसका मतलब तीनों की क्या होगी, कार्य क्षमता जुट जाएगी। ठीक है ना। कुल कितनी कार्य क्षमता आ जाएगी, तो 5 2 7 और 7 कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10 हो जाएगी। कुल कार्य क्षमता तीनों की 10 आ गई, मतलब 10 का पूरा कर रहे हैं, तो 27 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 27 से क्या करें, यहाँ गुणा कर देंगे, तो कुल काम कितना निकल गया, 200। अब फिर बोल रहा है, देखिए फिर आगे बोल रहा है कि तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम के को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका 9वें हिस्से को कौन बी और सी द्वारा लिया गया समय, लिया गया लेगा। ठीक है, तो लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो क्या हुआ, समय की बात करें, समय में क्या हुआ, कुल काम में कार्य क्षमता से भाग देते हैं, तो 70 का कितना 4/9 हिस्सा, तो 270 का काम हो गया, जितना हमें काम, तो मान लीजिए काम हो गया, तो समय निकालने के क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता से भाग देंगे। तो बी और सी की कार्य क्षमता कितना है, बी की 5 है और सी की 3 है। से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 9 से काटेंगे इसको, गया। अब ऊपर से कितना बचा है, 2 बचा है, तो आपका कितना आएगा, 30/2 का मतलब कितना समय आ गया, 15 दिन। क्या आ गया, 15 दिन, 15 दिन समय आ गया। हम लोगों का अगला सवाल क्या दिया है, अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल दिया है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। में भी 40% कम, और सी की तुलना में भी क्या है कि 40% कम दक्ष है। फिर आगे बोल रहा है कि वे तीनों एक कार्य को मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य का हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। तो तीनों की कार्य क्षमताओं का योग करके किससे गुणा करेंगे, 20 दिन से पूरा कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, सी की कार्य क्षमता से हम भाग देंगे, तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है, बी की, तो अगर यहां हम बी की बारह 20 हो गया, तुलना में ए क्या है, 50% अधिक है। तो 50% का अगर आप फ्रैक्शन मान निकालेंगे कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1/2 में कितना होगा कि बी की तुलना में ए 50% अधिक। आपका नीचे वाला जो पार्ट
वो 50% अधिक अधिक दक्ष है। ठीक है, दक्ष का मतलब कार्य क्षमता, हम यहाँ कार्य क्षमता लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। कार्य क्षमता लिख दे रहे हैं, कार्य क्षमता 3 है। ठीक है ना, कि अगर बी की कार्य क्षमता 2 है तो ए की कितनी है, और दे रखा कि और सी की और हम 40% का फिर से मान निकालेंगे। तो 40% का फिर से मान कितना होता है, अगर आपको पता नहीं तो आराम से ऐसे करके हल कर लीजिए। हल करें तो क्या होगा, 20 दूरा के 40 और 20 बचे, इसको मिटा दे रहे हैं, तो हम मिटा दे रहे हैं। कहां से आया है आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक ना। इसको यहाँ बात किया जाए तो यहाँ क्या हुआ, 40% का मान कितना, हाँ सी से तुलना कर दिया, इसका मतलब 5 किसका मान होगा, सी का। 40% कम दक्ष है, इसका मतलब कि अगर सी का मान, यहाँ सी लिख दे रहे हैं, अगर सी का मान आपका 5 है तो 2 क्या है, कम है। तो 5 से कितना कम है, बी 5 से 2 कम है, इसका मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबको एक अनुपात में लेके आएंगे, सबको एक करते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम 3 करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ सबका आपस हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपका क्या हुआ, अब आपका सरल अनुपात क्या आ गया, ये 9 संबंध 6 संबंध 10 किसका आ गया, ए की का क्षमता 9, बी का। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 3। ठीक है, इसको काम मिटा दे रहे हैं। देखिए अब 10 और 6 16 और 9 का 25, मतलब 25 की कार्य क्षमता से मिलकर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 20 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 10 हो गया तो कितना हो गया आपका 500। तो कुल काम ये क्या है, ये आपका कुल काम है, ये आपका कुल काम है। कुल काम कितना आ गया, सी अकेला उसका 30% कितने दिन में, 30% यहां हम लिख दे रहे हैं, सी द्वारा लिया गया समय, लिया गया क्या समय, सी द्वारा लिया गया समय कितना, कुल काम है उसका कितना करना है, 30% करना है। कौन काम कर रहा है, भाग देंगे, 10 से भागने के बाद क्या होगा, शून्य से यहाँ कट गया, इसका मतलब कितना आ गया आंसर, इसका मतलब आंसर 30% 15 दिन में करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल। देखिए हमने अगला सवाल लिया है, यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज है, इसको आप लोग समझेगा। ठीक है, देखिए पहले इस सवाल से हम शुरुआत करेंगे। क्या बोला है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे। देखिए आपको एक फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना, देखिए क्या होता है, M1 D1, ठीक है, H1, और मतलब कि देखिए M1 मतलब मैन हो जाएगा कितने आदमी, D1 का मतलब दिन हो जाएगा, H1 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका घंटा हो जाएगा। ठीक ना, है W1 हो गया, या तो मान लीजिए कि आपका रुपया रहेगा तो R1 होगा। ठीक ना, रुपया रहेगा तो देखिए
काम रहेगा, जितना काम रहेगा नीचे लिखेंगे, या तो पैसा रुपया रहेगा जितना हुआ उसको नीचे लिखेंगे। अब ये किसके बराबर होता है, M2H2 बटा में क्या होता है, W2 और R2 होता है। समझिएगा, यहाँ M का मतलब क्या है, M का मतलब कितने लोग हैं, ठीक ना, कितने व्यक्ति होंगे, यहाँ हम व्यक्ति लिख दे रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। और D का मतलब क्या हो गया, और H का मतलब क्या हो गया आपका, कितने घंटे लग रहे हैं। और W का मतलब आपका वर्क हो गया, कितना काम हो रहा है, ठीक ना। W का मतलब क्या हो गया, आपका काम हो गया। और R कितना रुपया होगा वो क्या हो जाएगा, रुपया। जो भी नहीं कि 25 लोग किसी काम को करके 500 रुपये कमा रहे हैं, तो उस समय रुपया क्या लिखा जाएगा, रुपया नीचे लिखा जाएगा। ये आपका फार्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से आप लोग नोट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये हम लोगों का क्या है, फार्मूला है, इसको आप अच्छे से नोट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या दिया है कि बाकी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आदमियों का क्या दिया है कि 12 व्यक्ति हैं, किसी काम को कितने दिन में, दिन कितना दिया है, 8 दिया है, तो 12 हो गया, 8 बोला है, ठीक ना। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और किसी काम को बोला है तो हम मान रहे हैं कि एक कोई काम है और उसको ये 12 लोग 8 दिन बोल रहा है, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन पूरा करेंगे। तो बोल रहा है कि इसी काम को 16 व्यक्ति मान लेते हैं कितने, तो गुणते क्या हो गया, x हो गया। उसी काम को मतलब कि एक काम को, ठीक है, और हमें x का मान निकालना है। तो क्या होगा, 8 गुना क्या हो गया आपका 16 हो गया, और 2 से भाग देंगे तो 12 कितना कटेगा, 6 दिन में हो गया ना। तो यहाँ क्या 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, कितने दिनों में, तो 16 दिनों में क्या, सॉरी 6 दिनों में 16 व्यक्ति उस काम को पूरा कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 दिन आएगा। एक बार सूत्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ क्या है, M1 D1 H1 बटा में W1 R1 होता है, बराबर टू H2 बटा में W2 R2 होता है। यहाँ क्या हो गया, व्यक्ति मतलब व्यक्ति हो गया, यहाँ दिन हो गया, और यहाँ घंटा हो गया। नीचे क्या है कि W का मतलब वर्क हो गया, R का मतलब रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका है। अब चलते हैं उस सवाल पे, ठीक है ना। देखिए आगे क्या दिया है, देखिए हम लोग का अगला सवाल है कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम कर 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद। इस सवाल में तो कुछ ही मान दिया था, लेकिन इसमें ज्यादा दिया, ठीक है ना। बोल रहा है कि 300 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। तो फिर बोल 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 कितने मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। अब यहाँ ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, आपका सूत्र आपका यही लगेगा। का तरीका क्या होगा, देखिएगा। बोल क्या रहा है कि 48 लिख दिए, आदमियों की संख्या हो गई, ठीक है। अब 7 घंटे प्रतिदिन बोल रहा है, तो यहाँ हावर का क्या हो गया, यहाँ मतलब घंटे का क्या होगा कि यहाँ किससे गुणा कर देंगे, हम 7 से गुणा कर दिए। फिर बोला है कितने दिनों में, तो 15 दिन में, तो यहाँ हम क्या कर दिए, 15 गुणा कर दिए। अब बोल रहा है क्या, बोला है 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। नाली की बात बोले 300 मीटर, इसका मतलब क्या है, वो काम है। तो काम कहाँ लिखेंगे, काम हम नीचे लिखेंगे। तो काम कितना है, तो काम आपका है 300 मीटर लंबी नाली। 300 मीटर क्या है, लंबी नाली हो गई। अब अगला आपका सेंटेंस, अगला वाक्य बोल रहा है कि तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। तो फिर आगे आपसे बोल रहा है कि 90 मजदूरों की संख्या कितनी है, 90 है। प्रतिदिन कितने दिन काम, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं। और कितना दिन तक काम चल रहा है, तो 35 दिन तक क्या हो रहा है कि काम चल रहा है, तो 35 दिन हो गया। अब तो कितने मीटर लंबी नाली हो सकते हैं, इसका मतलब कि वर्क आपसे पूछ रहा है। तो हम मान लें कि वर्क क्या है, वर्क x है। तो हमें x का मान क्या करना है, बताना है। सीधा सीधे बात है कि आपको लिखना है इस तरह से। नीचे क्या होगा, आपका काम होगा, रुपया होगा, देगा, तो नीचे आपको देगा कि इतने व्यक्ति इतने फला आदमी इतने कर रहे हैं, तो उसको हम ऊपर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब यहाँ से हम काटना स्टार्ट करेंगे आपस में। देखिए कोई कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए यहाँ से अगर 7 से हम काट रहे हैं, क्या हो गया आपका 35 हो गया, कट गया, हो गया ना। अब यहाँ से काट रहे हैं तो 15 छः कितना होगा, 15 छः का 90 हो गया। और 8 छः क्या होगा आपका
8 छक्का 48 होगा, तो आपका क्या हो गया यहाँ से, ये भी आपका कट गया ना। अब क्या बचा आपका, अब यहाँ आपका बच गया 5, और कोई संख्या कुछ नहीं बचा है, तो 5 यहाँ बच गया और नीचे कितना बच गया आपका, कितना बच गया, ठीक है। देखिए यहाँ क्या किए हैं, देखिए पहले क्या किए हैं, 7 से काटा है किसको, 35 से, क्या हो गया 35 हो गया, कट गया। फिर क्या किए हैं कि 15 से 90 को 15 छक्का 90 काटे हैं। अब बचा था 8 और 6 कितना हो गया आपका, 48 हो गया, तो 48 से 48 समाप्त हो गया। बच क्या रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, 300 बच रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा आपका, 1/300, 1 में क्या बच रहा है यहाँ पे, 1/300 बराबर क्या हो रहा है, ऊपर आपका हो रहा है 5/x, 5/x। तो आपका x मान कितना आएगा, x मान आपका हो जाएगा 3 पे कितना होगा, 1500। तो क्या हो गया, 1500 मीटर क्या होगी, 1500 लंबी क्या होगी, 1500 मीटर लंबी आपकी नाली खोदी जाएगी। कितने व्यक्तियों द्वारा, 90 व्यक्तियों द्वारा 8 दिन प्रति घंटे काम करते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या निकाले हैं, यहाँ हम निकाले हैं x कितना निकल गया आपका, 1500 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस मान लीजिए, देखिए पीछे कार्य क्षमता पढ़ा है, ठीक है, इस और ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो इस टाइप पे हम लोग सवाल अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।